हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। ध्यान दीप प्रकरण 9वां प्रकरण प्रथम श्लोक। संवादि भ्रम ब्रह्म तत्वोपास्त्यापि मुच्यते। संवादि भ्रमवद्ब्रह्म तत्वोपास्त्यापि मुच्यते। उत्तरेतापनीयेतः श्रुतोपास्तिरनेकधा। ये ध्यान दीप प्रकरण है। उनका प्रयोजन क्या है? हमने पहले दिन देखा था कि शास्त्र श्रवण मनन निधिध्यासन किया है, लेकिन बौद्धिक रूप से कोई प्रतिबंधक ऐसा है जिसके कारण बुद्धि की मंदता है, बुद्धि मांद्यादि। आप देखो बहुत सारे हो सकते हैं, आप समझो प्रतिबंधक अनेक प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो है पाप पुण्य का मिश्र है। और इसीलिए हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है, जन्म जन्मांतर के जो कर्म है, वो कर्म में से कोई ऐसा पाप कर्म है जो हमारी बुद्धि में प्रतिबंधक बन के बैठा है। अब उनकी निवृत्ति हमें करनी है, और उनके लिए हमें क्या करना है अब देखो। और इसलिए कहते हैं कि ये उपासना के द्वारा भी हम ये अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते, इनका अर्थ ये नहीं हुआ कि शास्त्र श्रवण मनन निधिध्यासन और भक्ति का ये विकल्प है। विकल्प नहीं है, आप समझो।
श्रवण मनन निधि ध्यान तो हो रहा है, भक्ति भी हो रही है, लेकिन कोई ऐसा प्रतिबंधक है जिसके कारण हमारी वो अपरोक्ष ज्ञान में स्थिति नहीं होती है। और जब तक अपरोक्ष ज्ञान में स्थिति नहीं होती है तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। और इसीलिए ये नया प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं संवादी भ्रमवत। अब देखो ब्रह्म का अर्थ क्या है, हम देख के गए। ब्रह्म मानी जो जो नहीं है उसे वो मान लेना है। अतस्मिन तद्बुद्धि, अतत मानी जो जो नहीं है उसमें, अतस्मिन तद्बुद्धि जो वो नहीं है वही उनको मान लेना है। अब ब्रह्म की जो व्याख्या है, अध्यास जिसको कहते हैं, अतस्मिन तद्बुद्धि है। तो जो जो नहीं है वो मान लेते, या तो जो जहां नहीं है वहां मान लेते हैं। अब देखिए जन्म मृत्यु जो है वो शरीर का गुण धर्म है, लेकिन उसको हमने कहां अध्यारोपित करके रख दिया, आत्मा पर, अपने आप पर। अब देखिए आप अपने आप को जन्म मृत्यु वाले मान रहे हो, तो ये जन्म मृत्यु जो आपका गुण धर्म नहीं है। आप सब तो ये भ्रम जो है, जो जैसा है वैसा हम नहीं देखते हैं और कुछ और ही देख रहे हैं। और इसलिए कहते हैं कि ये जो भ्रम है, लेकिन यही भ्रम जो है संवादी भ्रम वत। अब देखो यथा संवादी भ्रमेण प्रवृत्तस्य अभिप्रेतार्थ लाभः भवति। तो बोले कि ये संवादी भ्रम के कारण क्या होगा, संवादी भ्रम के कारण वो प्रवृत्त होता है। अब देख किसी ने वो चमक देखी, सोच लिया वो रजत है वहां शुक्तिका, छीप है। अब देख लेकिन वो शुक्तिका को रजत मान के वहां प्रवृत्ति कर रहा है। तो शुक्तिका में रजत बुद्धि करना वो भ्रम है। और वो जब वहां प्रवृत्ति करता है तो वहां उन्हें रजत की प्राप्ति नहीं होती है। अब समझो, तो कहते हैं कि ये जो संवादी भ्रम जो है, उनमें क्या होता है, ब्रह्म ही है, लेकिन क्या होता है, प्रवृत्ति से अभिप्रेतार्थ लाभ भवति। उनकी जो इच्छा थी वो उसे प्राप्त होता है। अब है तो भ्रम, फिर भी अब किस प्रकार से कि वहां पर जो छीप वहां जो चमक है, आप समझो ठीक से, जिसको वो सूर्य के किरण के कारण वो चमक दिख रही है, सागर के किनारे वो है वहां पर, उसको चमक दिखती है, वो चमक को रजत की चमक मान लेता है। और वो वहां प्रवृत्ति करके जाता है तो उसे समझ में आता है ये रजत नहीं है, शुक्तिका है, तो ये ब्रह्म है। आप समझो, उन्होंने शुक्तिका भी नहीं देखी है, मात्र शुक्तिका का जो तेज है, प्रकाश है, वो देखा है और उसी को मान लिया। अब संवादी भ्रम मानी क्या है, वो चमक देख ली, चमक को रजत मान लिया, अब वो वहां जाता है रजत बुद्धि करके और उसको रजत ही प्राप्त होता है। अब देखो रजत देखा नहीं है उसने, अब समझो ये ब्रह्म को, उन्होंने तो चमक ही देखी है, परावर्तित प्रकाश वो देख रहा है, तो उसको वो परावर्तित प्रकाश के आधार पर रजत बुद्धि करके वो वहां प्रवृत्ति करता है और फिर वहां रजत की प्राप्ति होती है। अब देखो
दो हो सकता है, या तो वो शुक्ति का भी हो सकती है, या तो वो रजत भी हो सकते हैं। तो संवादी ब्रह्म माने की रजत है, लेकिन वो जो चमक है, चमक को रजत मान के वो वहां गया है और फिर उसको रजत की प्राप्ति हो जाती है। प्रीति लाभ है, आप देखो, अभिप्रेत अभिप्रेत अर्थ लाभ है, अभिप्रेत उनका जिस उद्देश्य से वो प्रवृत्ति कर रहा है वो प्रवृत्ति का लाभ उनको होता है। रजत तो देखा ही नहीं है उसने, चमक ही देखी है, लेकिन वो चमक सही में वो क्या होगा, सही में वो रजत की ही चमक थी और इसलिए उनको रजत की प्राप्ति हो गई। लेकिन ब्रह्म क्यों कहते हैं, क्योंकि रजत नहीं देखा है, वहां ज्ञान नहीं है, आप समझो, और इसलिए वो संवादी ब्रह्म है। और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से संवादी ब्रह्म के द्वारा जब वो प्रवृत्ति करता है और उनको रजत बुद्धि करके वो प्रवृत्ति कर रहा है और उसको रजत की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से संवादी भ्रमवत ब्रह्म तत्व उपास्ति अपि मुच्यते। अब उसी प्रकार से ब्रह्म तत्व की अगर आप उपासना करेंगे, देखो इसलिए मैं कह रही हूं वेदांत आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अन्य कुछ नहीं करना, वहीं के वहीं रहना है, आप समझो। अपरोक्ष ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो रही है, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये बुद्धि नहीं होती है, वो प्रतिबंधक है, किसी न किसी प्रकार का वो प्रतिबंधक जो है जिसके कारण मैं अपरोक्ष ब्रह्म माने की मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये बुद्धि नहीं होती है। तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा है बहुत लोगों को, वो अन्य कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं, पता नहीं ये क्यों करते हैं लोग। देखो एक वृद्धा थी, वृद्ध माता जो थी, अब वो वृद्ध माता जो थी अकेली रहती थी, कोई था नहीं, पति भी नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे, अपने छोटा सा एक कमरा था उनका अपना, वो उसी में रहती थी। और आसपास वाले के उनको कोई सिलाई का काम आता था, सिलाई मशीन भी था, तो आसपास के लोग जो होते थे उनका सिलाई का छोटा मोटा काम करके वो अपना निर्वाह करती थी। अब एक दिन क्या हुआ, दिन था तो प्रकाश था, तो कमरे में नहीं बैठकर वो बाहर बैठकर कुछ काम कर रही थी सिलाई का। अब भूमि पर बैठ के वो कर रही थी। अब वो सुई उन्होंने हाथ में लिया और वो सुई गिर गई, अब धूल में गिर गई। और उसी वक्त जो था संध्या काल था, तो धीरे धीरे जो है अंधेरा हो गया। अब वो ढूंढती रही, अब देख नहीं मैंने गलत किया वो कमरे में बैठ के काम करती थी। अब देख तो सुई जो उनकी थी वो गिर गई, अब अंधेरा हो गया, उसको मिल नहीं रही थी। अब जब सुई मिलती नहीं थी, कमरे में अंधेरा था, बाहर जो स्ट्रीट लाइट थी ना, मोहल्ले में जो लाइट होती है, तो वहां वो सुई ढूंढ रही थी। और वहां से 2-3 युवान वहां से आए, तो देखा कि ये वृद्ध माता है, कुछ ढूंढ रही है। तो पूछा, माँ जी क्या कर रहे हो, क्या हो गया? अरे मेरी सुई खो गई है। अच्छा एक काम करो, आप एक बाजू पर हो जाओ, हम तीनों है ना, हम ढूंढ लेंगे आपकी सुई को। अब स्ट्रीट लाइट की प्रकाश में वो छोटी सी सुई को ढूंढना है, वो ढूंढने लग गए। तीनों ने सोचा कि थोड़ा ऐसा आगे पीछे धूल करेंगे तो वो चमक में दिख जाएगी। लेकिन एक था ना, उसने पूछा, माँ जी आप ये सुई गिर गई, आप कहाँ बैठे थे? उसने सोचा जहां बैठे वहां ढूंढ लेंगे।
तो बोला मैं तो अंदर कमरे में बैठी थी। तो बोले माँ जी कमरे में आप बैठे थे, वहां आपकी सुई खो गई है, तो यहां बाहर क्यों ढूंढ रहे हो आप? तो बोले बाहर प्रकाश है ना, इसलिए मैं ढूंढ रही हूं। अब देखो बस हम वही कर रहे हैं, आप समझो। हमारी बुद्धि में कोई प्रतिबंधक है। एक बात स्पष्ट करो, मनसा एव इदमाप्तव्यम, अपरोक्ष ज्ञान आपको मन से ही होगा। भगवान भी क्या कहते हैं, आप जो परम आनंद स्वरूप है, अत्यंत सुख स्वरूप आप जो है, सुखमात्यंतिकम यत्तत, आप अनंत आनंद स्वरूप है। लेकिन उनकी अनुभूति आपको कहां करनी है? इंद्रियों के द्वारा नहीं। बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, इंद्रियों का विषय नहीं है वो, लेकिन बुद्धि के द्वारा हम वो ग्रहण कर सकते हैं। देखो इसलिए आरंभ में कहा कि बुद्धि की मंदता जो है, वो मंदता किसके कारण है? कोई ऐसा प्रतिबंधक है, कोई ऐसा पाप कर्म है जो प्रतिबंधक बन के बैठा है, जिसके कारण हमारी बुद्धि ये अनंत आनंद स्वरूप जो आपका स्वरूप है वो ग्रहण नहीं कर रही है। तो बुद्धि की मंदता है, वो ग्रहण नहीं कर रही है। तो अब बाहर क्या करेंगे? जिस प्रकार से वो वृद्ध माता जो थी, उनकी सुई जो है वो कमरे में खो गई थी, तो बाहर नहीं ढूंढना है उसको। अब देख, समस्या जहां पर है वहां पर ही उपाय करना, समाधान करना पड़ेगा। अब देख, आपको अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति नहीं हो रही है, तो शास्त्र श्रवण भक्ति यही आवश्यक है, और कुछ नहीं करना है। स्वामी जी एक बार कहते थे कि एक व्यक्ति बहुत ही गंभीर साधक, बहुत ही योग्य प्रकार से वो शास्त्र अध्ययन भी उसने किया, लेकिन कोई प्रतिबंधक जो था जिसके कारण उनको ये नहीं समझ में आता। अंग्रेजी में हिटिंग द वॉल ऐसे कहते हैं, जैसे सामने कोई दीवार आ गई हो, हम अटक गए हैं, ऐसा अनुभव होता है। तो स्वामी जी बोले कि उनको अपने आप में ही चिंतन मनन करना है, लेकिन वो किसी और महात्मा के पास चले गए जो न शास्त्र की बात करते हैं, न भारतीय संस्कृति की है, अब कुछ और ही करने लगे। अब समझो, वृद्ध माता की सुई अगर कमरे में खो गई है तो उसको ढूंढना भी कमरे में है। बाहर भले प्रकाश है, लेकिन बाहर के प्रकाश से उनको कमरे में सुई नहीं मिलेगी। अब समझो, और इसीलिए ये बहुत सुंदर है कि जिस प्रकार से सागर के किनारे पर आपने चमक देखी है, वो चमक को आपने रजत मान लिया। आप समझो, और वहां प्रवृत्ति करके आपको क्या हो? अभिप्रेत लाभ। अब देखो, जो आपने अभिप्रेत किया था, जो आपने कहा रजत बुद्धि कर दी थी, और सही में वहां रजत आपको प्राप्त हो गई। अब देखो, रजत आपने देखा नहीं था, रजत बुद्धि करके आप प्रवृत्त हुए हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म तत्व उपास्थि अपिमुच्यते, जो ब्रह्म तत्व का जो उपासना करने वाला है, अब देखो, अपिमुच्यते, उनको भी अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा होती है, और उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उत्तरे तापनीय अतः श्रुति उपास्ति ही अनेकधा। आप देखो, और इसीलिए कहते हैं कि मैं अपने आप में ये नहीं कह रहा हूं। उत्तर तापनीय उपनिषद जो है वह अनेक प्रकार की ब्रह्म तत्व की उपासना दर्शाई है। ब्रह्म तत्व की उपासना के द्वारा ही हम ब्रह्म में स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, और इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। आप सब, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि श्रवण मनन नहीं किया। आप समझो, सीधा ब्रह्म तत्व की उपासना नहीं है वहां पर। बुद्धि के मान्यता या प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए ये ब्रह्म तत्व की उपासना है। और इसीलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से संवादी ब्रह्म में
जो अभिप्रेत था वही प्राप्त होता है, उसी प्रकार से अगर ब्रह्म तत्व की हम उपासना करेंगे तो अवश्य ही अपरोक्ष ब्रह्म में हमारी स्थिति हो सकती है। तो बोले ये संवादी ब्रह्म क्या है? संवादी ब्रह्मवत इति उक्तम प्रपंचयितुम संवादी ब्रह्म प्रतिपादक वार्तिकम। अब देखो, तो बोले ये संवादी ब्रह्म क्या है? तो उनके लिए अगला श्लोक है, मणि प्रदीप प्रभयोः मणिप्रदीप प्रभयोः मणिबुद्ध्य अभिधावतोः मणिबुद्ध्य अभिधावतोः मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽर्थक्रियां प्रति विशेषोऽर्थक्रियां प्रति। अब दो व्यक्ति हैं, मणिबुद्ध्या अभिधावतोः, मणि बुद्धि करके दोनों दौड़ रहे हैं, लेकिन देखा क्या है दोनों ने? मणि प्रदीप प्रभयोः, एक ने मणि का प्रकाश देखा है, एक ने प्रदीप का प्रकाश देखा है, और दोनों दौड़ रहे हैं किस बुद्धि से? मणि बुद्धि, मणि बुद्धिया। दोनों प्रकाश देख रहे हैं, लेकिन एक प्रकाश मणि का प्रकाश, मणि की प्रभा है, प्रभा मानी प्रकाश, और दूसरा जो दौड़ रहा है वो प्रदीप की प्रभा है, लेकिन प्रदीप की प्रभा को उसने मणि बुद्धि कर दिया। तो दोनों ने मणि बुद्धि करके रखी है। अब देखो, और दोनों दौड़ रहे हैं। अब जब दोनों दौड़ रहे हैं क्या होगा? मिथ्या ज्ञान। अब देखो, तो दोनों का जो ज्ञान है वो क्या है? मिथ्या ज्ञान अविशेषेपि, दोनों का जो है ब्रह्म बुद्धि है, मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि जिसने मणि में मणि बुद्धि करी है उसने भी मणि को तो नहीं देखा है। आप देखो, तो मणि बुद्धि करके वो दौड़ रहा है, लेकिन मणि देखा नहीं है, इसलिए वो जो मणि बुद्धि जो है वो मिथ्या ज्ञान है। अब प्रदीप में प्रदीप मानी दीप, प्रदीप में जो प्रकाश मणि बुद्धि करके दौड़ रहा है उसने भी प्रदीप को तो नहीं देखा है। अविशेष, दोनों का जो है अविशेष है, मानी सामान्य है। दोनों ने मणि बुद्धि करके रखी है, एक ने मणि के प्रकाश में मणि बुद्धि करके रखी है, दूसरी ने प्रदीप के प्रकाश में मणि बुद्धि करके रखी है, और दोनों दौड़ रहे हैं। अब देखो, विशेष अर्थ क्रियाम प्रति। आप देखो, मणि बुद्धि करके दोनों दौड़ रहे हैं, क्यों? विशेष अर्थ क्रियाम प्रति, विशेष प्रकार की क्रिया के लाभ के लिए दोनों दौड़ रहे हैं। दोनों ने मिथ्या ज्ञान करके रखा। आप समझो, दोनों की जो बुद्धि है वो बुद्धि तो मणि बुद्धि है, लेकिन दर्शन मणि का है नहीं, और विशेष लाभ के लिए वो दोनों दौड़ रहे हैं। आप देखो, तो क्या होगा? विशेष अर्थ क्रियाम प्रति, तो मणि बुद्धि करके मणि की ओर जो दौड़ रहा है उसको मणि की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन प्रदीप के प्रकाश में जो मणि बुद्धि करके दौड़ रहा है उसे मणि की प्राप्ति नहीं होगी। दोनों का मिथ्या ज्ञान तो अविशेष है, लेकिन एक को विशेष की प्राप्ति होती है, क्योंकि उनकी क्या हुआ? मणि में ही मणि बुद्धि कर दी है, क्योंकि मणि के प्रकाश में उसने मणि बुद्धि करके रखी है। अब देखो, तो इस प्रकार से क्या होगा? एक को मणि की प्राप्ति हो जाएगी, मणि का लाभ हो जाएगा, दूसरे को मणि का लाभ नहीं होगा, क्योंकि वहां प्रदीप है। तो मणि में ही जिसने मणि बुद्धि करके रखी है उसे हम संवादी भ्रम कहते हैं। अब देखो, मिथ्या ज्ञान दोनों का, मणि बुद्धि जो दोनों की है वो अविशेष है, समान है, लेकिन उनको एक को जो मणि की प्राप्ति होती है एक को नहीं होती, उसमें विशेषता है। अब देखो, भेद है, और इसलिए कहते हैं विशेष अर्थ क्रियाम प्रति। अर्थ क्रिया माने कि जिस प्रकार की लाभ से वो क्रिया कर रहे थे, जिस प्रकार के लाभ के लिए वो जो क्रिया करते थे उसमें विशेषता है। जो मणि
के प्रकाश में मणि बुद्धि करके दौड़ा था उसे मणि की प्राप्ति होती है, और प्रदीप के प्रकाश में जो मणि बुद्धि करके दौड़ा था उसे मणि की प्राप्ति होती नहीं है। और इसीलिए अर्थ क्रिया देखो, उनकी प्रवृत्ति जिस प्रयोजन से हो रही थी उसमें विशेषता है। एक को मणि की प्राप्ति होती है, दूसरे को मणि की प्राप्ति होती नहीं है। आप समझ, तो मणि में, मणि प्रकाश में मणि बुद्धि करना, वो रत्न चमक रहा है तो चमक में मणि बुद्धि करके रखी है ना, उसने देखा नहीं है वो रत्न। तो कहते हैं इस प्रकार से जो विशेषता की प्राप्ति होती है, माने कि मणि की प्राप्ति अगर उसको हो गई तो उसे संवादी भ्रम कहते हैं। आगे वो समझाते हैं। दीप अपवरकस्य अंतवर्तते यत् प्रभा, दीपो अपवरकस्य अंतर्वर्तते यत् प्रभा बहिः, अंतर्वर्तते यत् प्रभा बहिः, दृश्यते द्वार्यथान्यत्र, दृश्यते द्वार्यथान्यत्र, तद्वद्द्रष्टा मणेः प्रभा, तद्वद्द्रष्टा मणेः प्रभा। अपवरक, अपवरक माने कोई ढकने वाली चीज, आवरण। तो दीप जो है, दीपः अपवरकस्य अंतर्वर्तते तत्प्रभा बहिः। अगर अंधकार में हम बैठे हैं तो दूर अगर कहीं पर कोई घर है, वो घर के अंदर अंतर्वर्तत, घर के अंदर दीप है, दीपः। आप देखो, लेकिन उनका जो दरवाजा, द्वार जो है वो बंद है। दीप घर के अंदर है, अपवर्क माने के उनको ढकने वाला द्वार जो है वो बंद है और दीप अंदर है। अब देखो, अब क्या होगा, तत्प्रभा बहिः दृश्यते। तो उनकी जो प्रभा है, अब देखो क्या होगा, द्वार में अगर कोई छिद्र है तो क्या होगा, बहिः द्वारी दृश्यते। अब देखो, तो द्वार में जो छिद्र है वो छिद्र से हमें वो दीप का प्रकाश दिख रहा है। अन्यत्र तद्द्रष्टा मणेः प्रभा, अन्यत्र अन्य स्थान पर भी उसी प्रकार से एक गोल वर्तुड़ाकार प्रकाश दिख रहा है। घर के अंदर दीप है और वो जो आवरक माने की जो द्वार है, वो द्वार में छोटा सा छिद्र है और इसलिए दूर से हमें एक क्या दिखता है, गोलाकार एक प्रकाश दिख रहा है। अन्यत्र भी हमें वही प्रकार से एक गोलाकार प्रकाश दिख रहा है। दोनों प्रकाश दिख रहा है। आप समझो, घर के अंदर जो द्वीप है उनका भी प्रकाश हमें दिख रहा है, और ये मणि का जो प्रकाश है, तद्वद दृष्टा मणेः प्रभा, उसी प्रकार से अन्य स्थान पर मणि है, वो मणि की मणेः प्रभा, मणि की वो जो रत्न है, वो रत्न का प्रकाश भी हमें गोलाकार प्रकाश के रूप में दिख रहा है। अब तो दोनों जो देख रहे हैं वो दोनों क्या है, गोलाकार प्रकाश दोनों देख रहे हैं। अब अब क्या होगा, आगे का श्लोक, ये 3 श्लोक में समझाते हैं। दूरे प्रभाद्वयं दृष्ट्वा, दूरे प्रभाद्वयं दृष्ट्वा, मणिबुद्ध्याभिधावतोः, मणिबुद्ध्याभिधावतोः, प्रभायां मणिबुद्धिस्तु, प्रभायां मणिबुद्धिस्तु, मिथ्याज्ञानं द्वयोरपि, मिथ्याज्ञानं द्वयोरपि। दोनों दौड़ रहे हैं मणि बुद्धि करके, मणि बुद्धि बुद्ध्याभिधावतोः, मणि बुद्धि करके वो दोनों दौड़ रहे हैं। क्या देख के, दूरे प्रभाद्वयं दृष्ट्वा, दूर एक गोलाकार प्रकाश हमें देख रहा है, वो प्रकाश को देख के दोनों उनकी ओर दौड़ रहे हैं।
प्रभायाम मणि बुद्धिस्थु, वो जो प्रकाश गोलाकार जो प्रकाश दिख रहा है, दोनों ने उनमें मणि बुद्धि करके रखी है। अब देखो, द्वयोः अपि मिथ्या ज्ञानम, दोनों का जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है, सत्य नहीं है, क्योंकि दोनों में से किसी ने मणि को नहीं देखा है, फिर भी मणि बुद्धि करके दोनों उनकी ओर दौड़ रहे हैं। मिथ्या ज्ञान है, प्रकाश को ही मणि मान के दोनों दौड़ रहे हैं। अब देखो, प्रभायाम मणि बुद्धि, प्रकाश में ही मणि बुद्धि करके रखिए, मणि किसी ने देखा नहीं। अब देखो तो क्या होगा, आगे के श्लोक में क्या, न लभ्यते मणिर्दीप प्रभां प्रत्यभिधावता, न लभ्यते मणिर्दीप प्रभां प्रत्यभिधावता, प्रभायां धावतावश्यं, प्रभायां धावतावश्यं, लभ्यते इव मणिर्मणेः, लभ्यते इव मणिर्मणेः। बोले कि एक को क्या होगा, न लभ्यते मणिः दीप प्रभायाम, जिसने दीपक के प्रभा प्रकाश में मणि बुद्धि करके रखी है, वो दौड़ के जब वहां पहुंचता है तो उसे मणि का लाभ नहीं होता है। प्रत्यभिधावता, वो दौड़ के वहां पहुंच गया, लेकिन उनको मणि की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो जो प्रकाश उसने मणि बुद्धि करके रखी थी वो दीप प्रभाम, आप देखो वो जो प्रकाश था वो दीप का प्रकाश था। दूसरा जो है प्रभायाम धावता अवश्यम लभ्यते मणिर्मणेः, दूसरे को अवश्य लाभ होता है। क्यों? क्योंकि मणि में ही उसने मणि बुद्धि करके रखी थी। प्रभायाम धावता, प्रकाश को देख के वो दौड़ रहा है, लेकिन मणि में ही उसने मणि बुद्धि करके रखी थी और इसलिए मणि का लाभ उसे होता है। और दूसरा जो है वो दीप प्रभा में मणि बुद्धि करके दौड़ता था और इसलिए उसको मणि का लाभ होता नहीं है। आप देखो, अब दोनों में मिथ्या ज्ञान है, आप समझना, दोनों भ्रांति करके बैठे हैं। और इसलिए आगे के श्लोक में कहता है दीप प्रभा मणि भ्रांति, दीप प्रभा मणि भ्रांति, विसंवादि भ्रम स्मृतः, विसंवादि भ्रम स्मृतः, मणि प्रभा मणि भ्रांति, मणि प्रभा मणि भ्रांति, संवादि भ्रम उच्यते, संवादि भ्रम उच्यते। दीप प्रभा मणि भ्रांति, दीप के प्रकाश में जिसने मणि बुद्धि करके रखी है, मणि का भ्रम करके रखा है, उसे विसंवादी भ्रम ऐसा कहते हैं। स्मृतः माने शास्त्र में उसे विसंवादी भ्रम कहते हैं। दीप के प्रकाश में मणि बुद्धि करके रखी है और इसलिए उसको विसंवादी भ्रम कहते हैं। दूसरा जो है वो क्या है, मणि प्रभा मणि भ्रांति ही, मणि के प्रकाश में ही मणि की भ्रांति करके रखी है, उसे संवादी भ्रम कहते हैं। अब देखो, लाभ के बाद ही ये समझ में आएगा, जो दोनों दौड़ रहे हैं मिथ्या ज्ञान से मणि बुद्धि करके दोनों दौड़ रहे हैं। जिसको मणि की प्राप्ति होती है उनका जो भ्रम है वो संवादी भ्रम है, और जिसको दीप की प्राप्ति होती है उसको विसंवादी भ्रम हम कहते हैं। अब संवादी भ्रम माने की मणि के प्रकाश में ही मणि बुद्धि करना, विसंवादी भ्रम माने की दीप के प्रकाश में मणि बुद्धि करना। समझ गए? आगे बाष्पम धूमतया बुद्ध्वा, बाष्पम धूमतया बुद्ध्वा, तत्रांगारानुमानतः, तत्रांगारानुमानतः, वह्निर्यदृच्छया लब्धः, वह्निर्यदृच्छया लब्धः, ससंवादी भ्रमो मतः, ससंवादी भ्रमो मतः। अब बाष्पम धूमतया बुद्ध्वा तत्र अंगारा अनुमानतः। देखो, अब ये शीतकाल आरंभ हो गया। शीतकाल में क्या होता है,
जो नदी होती है ना या सरोवर होता है, तो उसमें क्या होगा, बाष्पम, जो बाष्प होती है ना, जल जब वायु रूप धारण करते हैं वो बाष्प कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, नाम दे। तो जब बहुत ये नदी का पानी जो होता है ना बहुत शीत होता है, ठंडा होता है। देखो इसलिए बाष्पीभवन ऐसा कहते हैं। तो प्रातः काल अगर आप जाएंगे, थोड़ा अरुणोदय के समय पर थोड़ा प्रकाश होता है, उस वक्त भाप, हाँ ठीक है। अगर सरोवर के किनारे या नदी किनारे आप जाएंगे तो क्या होगा, वायु में जो नमी होती है ना, वो नमी जो होती है, वो नमी शीत जो भाप है, नमी जो होती है, उससे बिल्कुल बारीक सूक्ष्म जल के कण बनते हैं। वो भाप जो होती है वो पानी का वायु रूप है, लेकिन वो शीतलता के कारण, पानी जल की जो शीतलता है उसके कारण क्या हो जाता है, जो वायु रूप जल जो है, भाप जो है, नमी कहते हैं हम, तो वो पानी का रूप धारण कर लेती, क्योंकि वो ठंडी हो जाती। अब जब ठंडी होती है तो जल के बिल्कुल सूक्ष्म कण बन जाते हैं। कभी जाना तो आपको पता चलेगा। तो वो जो भाप थी जिसके जल कण बन गए हैं, अब वो अगर दूर से आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, धूमतया, वो ऐसा लगेगा कि नदी से धुआं निकल रहा है। आप देखो, बाष्पम धूमतया बुद्ध्वा, तो नदी के जल से धुआं निकल रहा है ऐसा लगेगा। अब देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत बड़ा दिखता है ये। नदी के किनारे आप जाएंगे तो आपको ये दिखेगा, स्पष्ट रूप से दिखता है। ऐसा ही लगता है कि जैसे जल से वो धुआं निकल रहा है। तो हम अनुमान क्या करेंगे, नदी नहीं दिख रही है हमें, हम मात्र क्या देख रहे हैं, वो जो जल कण बन रहे हैं, वो जो धुआं मान के उसको हम क्या करेंगे, अनुमान करेंगे। क्या अनुमान करेंगे कि नीचे अंगारा है। अंगारा माने क्या है, जले हुए प्रज्वलित हुए जो कोयले होते हैं ना, उसको अंगारा कहते हैं। गुजराती में भी अंगारा कहते हैं। तो वो अंगारा उनको मान लेते हैं कि नीचे अंगारा है जिससे ये धुआं निकल रहा है। अब तो जो बाष्प है उनका प्रवाहीकरण हुआ है, वो जल के कण बन गए हैं, लेकिन उसको हम धुआं मानते हैं और अनुमान करते हैं कि नीचे अंगारा है, प्रज्वलित कोयला है। अब वह्नि यदृच्छया लब्धः, तो वहां वो अग्नि प्राप्त करने के लिए यदृच्छया, अग्नि की प्राप्ति से वहां वो गति कर रहा है। और अगर उसको अग्नि प्राप्त हो गई तो उसको संवादी भ्रम कहते हैं। देखा था तो उसने धुआं मात्र, लेकिन अगर वो वहां प्रवृत्ति करेगा और उसको अगर अंगारा वहां मिल गया, प्रज्वलित कोयला उनको मिल गया, अग्नि मिल गई, तो अगर अग्नि मिल गई तो फिर वो क्या, वह्नि अगर उसको प्राप्त हो गया, वह्नि लब्ध है, तो उसको संवादी भ्रम कहते हैं। अब आगे, गोदावर्युदकम गंगोदकम मत्वा विशुद्धये, गोदावर्युदकम गंगोदकम मत्वा विशुद्धये, संप्रोक्ष शुद्धिमाप्नोति, संप्रोक्ष शुद्धिमाप्नोति, स संवादी भ्रमो मतः, स संवादी भ्रमो मतः। एक हमें अनुमान संबंधित ये संवादी भ्रम दर्शाया।
देखता है धुआं, और अगर वो धुआं को अंगारा मान के वहां जाएगा और अगर उनको अग्नि की प्राप्ति हो जाती है तो वो संवादी ब्रह्म है। एक लौकिक दृष्टांत दिया, आप देखो, एक शास्त्र संबंधी दृष्टांत देते हैं कि वो स्नान कर रहा है गोदावरी के जल में, गोदावरी उदकम, अब देखो, गंगोदकम मत्वा विशुद्धये, वो सामान्य जल है। उन्होंने सोचा ये गंगा है, गंगा सोच के वो गोदावरी में स्नान कर रहा है, और उनकी अपेक्षा क्या है, विशुद्धये, गंगा स्नान करके मैं कुछ पुण्य प्राप्त करूंगा, मेरी शुद्धि हो जाएगी। तो शुद्धि की इच्छा से उनको ये श्रद्धा है। तो श्रद्धा के कारण गोदा, वो जानता नहीं है, उसने मान लिया ये गंगा है, और गंगा मान के गोदावरी के जल में जब वो स्नान करता है, संप्रोक्ष शुद्धिमाप्नोति, तो वो स्नान भी करेगा, प्रोक्षण भी करेगा, तो क्या होगा, शुद्धिमाप्नोति, उनको भी शुद्धि की प्राप्ति होती है, अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति होती है। जो गंगा स्नान से शुद्धि की प्राप्ति होती है वही शुद्धि उनको गोदावरी स्नान से भी या तो प्रोक्षण करने से भी होगी। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा है वहां पर। तो श्रद्धा के कारण भी उनको यह शुद्धि की प्राप्ति होती है। अब देखो, भले वो गोदावरी का जल है लेकिन गंगा जल की बुद्धि करके उसने प्रोक्षण किया है, स्नान किया है, तो शुद्धि अवश्य उनको प्राप्त होती है। तो ये कहते हैं ये भी संवादी ब्रह्म है। आप देखो, अब तीसरा दृष्टांत देते हैं, वो शास्त्र दृष्टांत। ज्वरेणाप्त सन्निपातम, ज्वरेणाप्त सन्निपातम भ्रांत्या नारायणं स्मरन्, भ्रांत्या नारायणं स्मरन् मृतस्वर्गमवाप्नोति, मृतस्वर्गमवाप्नोति स संवादी भ्रमो मतः, स संवादी भ्रमो मतः। अब शास्त्र का एक दूसरा, श्रद्धा का दूसरा दृष्टांत देते हैं। जब ये भागवत से प्रसिद्ध है, अजामिल का दृष्टांत है। उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। सबसे छोटा कनिष्ठ जो उनका बेटा था, पुत्र था, उनका नाम रखा था नारायण, और उनको उनमें बहुत आसक्ति थी पुत्र में। तो मृत्यु के समय वो अपने पुत्र का नाम लेके पुत्र को याद कर रहा था, नारायण नारायण बुला रहा था अपने पुत्र को। और वही यहां कहते हैं ज्वरेणाप्तः सन्निपातम, वो ज्वर के कारण सन्निपात उनको हो गया है। अब ज्वर के कारण जो सन्निपात होता है, उसके कारण ज्वर, जो हमारे शरीर में जो बुखार आता है, ज्वर आता है, उनकी गर्मी कभी कभी बहुत अधिक हमारे मस्तिष्क में भी लग जाती है। तो उसके कारण, वो गर्मी के कारण सन्निपात होता है, और सन्निपात के कारण वो भ्रांत हो जाते हैं, और भ्रांति के कारण वो कुछ भी बोल लेते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं वो। तो बोले कि एक व्यक्ति है जिसको ये सन्निपात हुआ है ज्वर के कारण, वो ज्वर के कारण जो उनको सन्निपात हुआ है, तो ज्वर के कारण जो सन्निपात हुआ था, उसके कारण वो क्या बोल रहा था, नारायणम स्मरन्, वो नारायण 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 बोलता रहे। अब तो उसके कारण क्या होगा, वो सन्निपात के कारण बोल रहा, लेकिन बोल रहा है नारायण का नाम। अब जब उसकी मृत्यु होती है, मृतः स्वर्गम अवाप्नोति, तो जब उसकी मृत्यु होती है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि वो नारायण का नाम ले रहा था, सन्निपात में था, मानी उनको कोई किसी भी प्रकार से वो जागृत, वो सावधान नहीं था। अब फिर भी उसने नारायण का नाम लिया तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो बोले कि नारायण नाम ले रहा था, लेकिन उसमें वो नारायण बुद्धि तो थी नहीं,
और इसलिए उसको भी हम संवादी भ्रम कहते हैं। देखो, इसलिए ये भगवान का नाम लेते रहो, ये जगत की गड़बड़ मत करो। एक राजा थे, बहुत धर्मनिष्ठ थे, बहुत न्यायनिष्ठ थे, बहुत सुंदर व्यक्तित्व था उनका, लेकिन उनके जीवन में भक्ति नहीं थी। सब करता था, पूजा पाठ भी करेगा, सब जीवन बिल्कुल सामान्य धर्मनिष्ठ जीवन था उनका, नैतिक जीवन था, लेकिन भगवान के प्रति उनको प्रेम नहीं था। श्रद्धा थी लेकिन भक्ति नहीं थी उनके, तो वो भगवान का नाम लेता नहीं था। पूजा पाठ सब करेगा, देखो आजकल सब यही करते हैं। तो उनके जो राजगुरु थे, बाल्य अवस्था से वो राजगुरु उनको जानते थे, उनके सामने ये बड़े हुए, उनके सामने युवराज बने और उनके सामने वो राजा बन गए। तो ये राजगुरु के मन में एक चिंता रहती थी कि ये राजा की मृत्यु होगी तो क्या होगा, उनका मन क्या होगा, क्योंकि ये राज कार्य में इतने व्यस्त रहते थे, व्यवहार में इतने व्यस्त रहते थे, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते थे। तो उनके मन में ऐसा रहता था कि कभी भी ऐसा कुछ होगा, युद्ध काल आ गया, कुछ भी होगा, तो उसके मृत्यु के समय उनकी बुद्धि तो ठीक रहनी चाहिए। नहीं, आप देखो क्यों गीता में भगवान कहते हैं, यम यम भावम स्मरेन मुक्त्वा कलेवरम तम तम आपनोति। आप देखो, जो जो भाव से आप ये शरीर का त्याग करेंगे वही आपको प्राप्त होगा। और इसलिए भगवान के तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन्। अर्जुन, सर्वेषु कालेषु। तो ये राजगुरु भी सोचते थे, तो राजगुरु ने एक युक्ति बना के रख दी। वो राजा को बोल दिया कि जब भी आप स्नान करो तो स्नान करते समय जब आप आपके मस्तक पर पानी डालते हो तब आप ये 4 बार नारायण 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 आप बोलना। तो उनको एक आदत बन गई। आदत क्या बन गई? सिर पर पानी गिरता है, सिर पर जब जल डालते हैं वो 4 बार नारायण बोलना है। अभी उनकी एक आदत बन गई। अब कुछ ऐसे संजोग आ गए, कुछ ऐसे प्रतिकूलता आ गई, युद्ध करना पड़ा। और युद्ध में क्या हुआ, वो राजा जो थे वो बहुत घायल हो गया, बहुत जख्म हो गए उनके शरीर में। लेकिन जो युवराज था, राजकुमार था, और जो सेनापति थे, उन्होंने शत्रु को तो हरा दिया, पराजित कर दिया, लेकिन राजा जो थे बहुत घायल हो गए। अब उनको राजमहल में ले आए। अब उनको वो युद्ध कर रहे थे, वो जीतना था युद्ध को, तो उनकी बुद्धि वहां ही अटक गई थी। तो अर्ध भान में थे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब क्योंकि उनको वो चिंता लगी हुई थी ना कि पराजय हो गया कि जीत गए हम लोग, विजय मिल गया। तो राजकुमार थे, सेनापति, सब समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन वो कुछ समझ नहीं रहे थे। तो मरणासन्न थे वो। अब राजगुरु वहां पर आ गए। राजगुरु ने देखा कि ये मरणासन्न है, लेकिन उनको चिंता वो युद्ध की है, उनका मन वहां लगा हुआ है। तो राजगुरु ने कहा, एक काम करो, एक कड़श में पानी ले आओ। वो कड़श में पानी ले आए। राजा ऐसे सो रहे थे। राजगुरु जो थे, उन्होंने क्या किया, वो राजा के मस्तक पर ये कड़श से अभिषेक किया पानी का। जैसे ही जल वहां पड़ा मस्तक पर, तुरंत वो राजा के मुख से नारायण 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 निकल गया और जीव भी निकल गया। अब सब भाव नहीं था, भक्ति नहीं थी,
कोई सावधानता भी नहीं थी, सजागता भी नहीं थी। लेकिन जैसे मस्तक पर जल गिरा तुरंत मुख से निकल गया नारायण 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 नारायण। महाराज श्री हमेशा कहते थे आप बोलते रहो, उठते जागते बैठते नारायण 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 बोलते रहो 4 बार। महाराज श्री तो ये प्रवचन करते थे, 2-4 वाक्य बोल के नारायण 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 बोलते थे वो, बीच बीच में बोलते रहते थे। तो कोई सजागता सभानता नहीं थी, फिर भी अगर नारायण का नाम लेते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। आप देखो, आप भी करते रहो ये। मोक्ष जब मिलना है तब मिलेगा, लेकिन मृत्यु के पहले ये नारायण का नाम भी लेते रहो। आपको शंकर भगवान प्रसन्न है तो शिव सदा शिव सदा शिव सदा शिव करते रहो। जो भी आपके कुल देवता है, इष्ट देवता है, उनका नाम का स्मरण करते रहो, आवश्यक है। और इसलिए कहते हैं कि शास्त्र में ये दर्शाया है कि मृत्यु के समय अगर किसी ने असभानता से भी नारायण का नाम ले लिया तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये भी संवादी ब्रह्म है। आप देखो, तो संवादी ब्रह्म के ये देखो, ये 4 दृष्टांत दिए हमने। एक अग्नि का दृष्टांत दिया, गोदावरी में गंगा उदक का दर्शन दिया, मणिप्रभा का दृष्टांत दिया, और ज्वरा के कारण सन्निपात हुआ है, फिर भी वो नारायण नारायण बोल रहा है, भ्रांति से वो नारायण बोल रहा है, फिर भी उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं प्रत्यक्षस्य अनुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचरे उक्त न्यायेन संवादी ब्रह्मा सन्ति हि कोटिशः उक्त न्यायेन संवादी ब्रह्मा सन्ति हि कोटिशः। भारती तीर्थ मुनि कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभव में मैंने आपको दर्शाया है, अनुमान से भी मैंने दर्शाया। मणि प्रभा दीप प्रभा जो है वो प्रत्यक्ष है। अंगारा जो है धूम देख के, धूम्र को देख के वो अंगारा का जो अनुमान किया है वो अनुमान का दृष्टांत है। और 2 शास्त्र के दृष्टांत हमको दिया है। एक गोदावरी में गंगा बुद्धि करके स्नान करना है, दूसरा मरणासन्न जो व्यक्ति है अगर वो नारायण का नाम लेता है अभानता से, सभानता नहीं है, फिर भी उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इसलिए कहते हैं कि इस 3 प्रकार के प्रत्यक्षस्य, अनुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचरे, उक्त न्यायेन, उस प्रकार के न्याय से संवादी ब्रह्म सन्ति कोटिशः। प्रत्यक्ष अनुभव से भी हम देख सकते हैं, अनुमान से भी हम देख सकते हैं, और शास्त्र के द्वारा भी हम ये समझ सकते हैं कि अनेक कोटिशः, करोड़ कोटि कोटि ये संवादी ब्रह्म हो सकते हैं। आप देखो, 1-2 नहीं, आप समझो, अनेक प्रकार के संवादी ब्रह्म होते रहते हैं और कोई नई बात नहीं। और इसलिए कहते हैं कि भले ये शब्द आपके लिए नया है, संवादी ब्रह्म आपके लिए नया शब्द है, आप देखो, लेकिन ये बहुत ही सामान्य है। प्रत्यक्ष हमारा अनुभव भी है, अनुमान से भी हम देख सकते हैं और शास्त्र में भी हम देख सकते हैं। आप देखो, और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से ये संवादी ब्रह्म जो है, अनेक प्रकार से हम संवादी ब्रह्म देख सकते हैं। गोचर माने ये प्रसिद्ध है, कुछ नया। भारती तीर्थ मुनि कहते हैं गोचर माने कि ये कुछ नया मैं आपको नहीं दर्शाता हूं, शब्द आपके लिए नया है, संवादी ब्रह्म शब्द आपके लिए नया है, लेकिन ये संवादी ब्रह्म हम करते रहते हैं और हमें लाभ भी होता रहता है। अब तो संवादी ब्रह्म में क्या हो सकता है उनके लिए आगे हमें दर्शाते हैं, वो हम कल देखेंगे।
ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।